नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज पावर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर। ओके, इंपॉर्टेंट ऑफिसर को अपॉइंट करने की जो पावर है। पावर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इनफैक्ट एक्सरसाइज बाय द कैबिनेट। वही बात की थी कि ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसे तो ये पावर प्रेसिडेंट को दी है, बट एक्चुअली ये पावर कैबिनेट इन्जॉय कर रही है। द वर्क ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अपॉन द पावर्स ऑफ द कैबिनेट इज़ डन बाय द अपोजिशन। ओके, अब कैबिनेट के ऊपर कंट्रोल कौन लगाता है? सारी पावर कैबिनेट इन्जॉय कर रही है, तो कैबिनेट तानाशाह भी हो सकती है, तो इसके ऊपर कंट्रोल कौन? जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब जो विरोधी दल होता है। In order to control the ruling government and to ensure the running of government as per the provisions of the constitution, the opposition influences and controls the functioning of the ruling government using the following sources। कह रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो अच्छे से काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, इस बात के ओके वो कौन? जो अपोजिशन पार्टी है, जैसे कि अभी बीजेपी है तो कांग्रेस ये काम करेगी। ओके, ये कांग्रेस क्या है? अपोजिशन पार्टी है। ओके, तो बार बार इनके वर्क को क्रिटिसाइज़ करके, ठीक है ना, इनको याद दिलाते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जुडिशरी। ओके, गवर्नमेंट के 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको। ओके, लेजिस्लेटिव, उसके बाद था एग्जीक्यूटिव, उसके लास्ट पार्ट है हमारा जुडिशरी। ओके, इट इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तीसरा पार्ट है ये। फॉर्मेशन ऑफ जुडिशरी के अंदर, ओके, न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशरी। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन। ओके, नंबर ऑफ जजेस। In the beginning there was a provision of 1 chief justice and 7 other judges for the supreme court। कहते हैं कि पहले ये प्रोविज़न था कि एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अदर जजेस होंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन द राइट ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट भी सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि वो ही डिसाइड करे कि कितने जजेस होंगे। इट्स एरिया ऑफ वर्किंग एंड टू डिटरमाइन द सैलरी और कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस टू द पार्लियामेंट। ओके, कि इसकी सैलरी कितनी होगी, इनका एरिया ऑफ वर्किंग क्या होगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस वॉज इंक्रीज टू 31। बट अब ये नंबर 31 हो गया है, बढ़ के। पहले सिर्फ एक चीफ जस्टिस था और 7 अदर थे। अब चीफ जस्टिस को मिला के सारे 31 हो गए हैं इन द ईयर 2008। प्रेसिडेंट क्या करता है? ही अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इन कॉन्टेक्स्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस द प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और जो मेन जज होता है चीफ जस्टिस, ओके, उसको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दूसरे जजेस से सलाह मशवरा करता है। whom he thinks to be consulted for the purpose। ओके, जिसके बारे में उसको ये लगता है कि मैं इससे कंसल्ट कर सकता हूँ, इनसे राय ले सकता हूँ। एट प्रेजेंट, ओके, कॉलेजियम अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस propose the name of judges to the president and the president appoint the judges from the proposed list of name। ओके, ये क्या कह रहा है कि ओके, ग्रुप होता है चीफ जस्टिस का, ओके, उसके 4 सीनियर जजेस होते हैं। ये सारे कुछ नेम देते हैं प्रेसिडेंट को और उस लिस्ट में से प्रेसिडेंट को जो भी सही लगता है उसको वो अपॉइंट कर देता है। अब जजेस की क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है? ओके, फर्स्ट है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड है कि ही शुड हैव वर्कड इन अ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 कोर्ट्स फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ मिनिमम 5 ईयर। ठीक है, कि उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर ओके 2 और 2 से ज़्यादा कोर्ट का कम से कम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, या वो कोई एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में कम से कम 10 ईयर्स तक। ओके, या फिर वो एक्सपर्ट हो गवर्नमेंट की नज़र में, वो किसी लॉ का, ठीक है ना, कानून से रिगार्डिंग जो ओके इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई एक्सपर्ट हो, तब जाके वो जज बन सकता है। अब है एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट। करती क्या क्या है? नॉर्मली एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली जो भी जज होते हैं वो 65 ईयर्स तक कोर्ट में रहते हैं। बट ही कैन वॉलंटियरली रिज़ाइन बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। बट वो चाहे तो अपनी इच्छा से रिज़ाइन कर सकता है, ओके, उससे पहले भी। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिमूव अ जज फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट और इनकेपेबिलिटी। पार्लियामेंट चाहे
तो अगर उसका नेचर अच्छा है, वो कि बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो अपने काम को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, तो भी उसको अपने पोस्ट से हटा सकता है। इन बोथ द रिस्पेक्टिव हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, प्रूव अ जज टू बी इनकेपेबल और मिसकंडक्ट थ्रू 2/3 मेजॉरिटी ऑफ देयर मेंबर। अगर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी ने कह दिया कि जो जज है, ठीक है, वो काम अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, ओके, मिसकंडक्ट का मतलब बैड बिहेवियर है, जो भी है, ओके, तो जज को उसका काम छोड़ना पड़ेगा और इस चीज़ का ऑर्डर उनको कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटी, ओके, सैलरी भत्ते और जो बाकी फैसिलिटी मिलती है। जो चीफ जस्टिस होता है उसको 1 लाख और जो दूसरे जजेस होते हैं उनको 90,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। बाकी जो भत्ते वगैरह उनकी हैं वो टाइम टू टाइम डिसाइड किए जाते हैं, ओके। पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है उनको, जो जजेस के लिए डिसाइड की गई है, ओके। क्विटेंसेस, द जजेस हैव बीन प्रोवाइडेड फ्रीडम फ्रॉम क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग देयर वर्किंग एंड डिसीजन। जजेस को फ्रीडम दी गई है, ओके, कि वो अपने काम से, अपने डिसीजन से रिगार्डिंग जो भी है वो आराम से कर सकते हैं, उनको दूसरों की क्रिटिसिज्म, दूसरों की बुराइयों को साइड में रख के। हेडक्वार्टर्स ऑफ द कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन दिल्ली, ओके, कि हमारा जो हेडक्वार्टर होगा सुप्रीम कोर्ट का वो दिल्ली में होगा। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब जजेस के ऊपर पाबंदियाँ क्या क्या है, बंदिशें क्या क्या है। According to the provisions of the Constitution, a person who has remained as a judge of the Supreme Court is not allowed to practice in any court. है कि जो पर्सन, ठीक है ना, पर्सन, ओके, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, वो किसी दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, या दूसरे किसी ऑफिस, रिटायरमेंट के बाद दूसरे किसी ऑफिसर के साथ काम नहीं कर सकता है। ज्यूरिडिक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के काम क्या क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन इमेंस पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी पावर दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब इसमें वो क्या क्या करता है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिडिक्शन। इसमें क्या है, ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिडिक्शन रिफर टू दोज डिस्प्यूट्स विच कैन बी हर्ड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें सिर्फ वो मैटर आते हैं, वो केस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ओके। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये हम देखते हैं। इसमें आते हैं डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या एक से ज़्यादा किसी स्टेट के बीच में कोई इशू हो जाए, तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ओके। इंडियन यूनियन के कोई 2 स्टेट के बीच में कोई मैटर हो जाए, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्टेट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन की रिगार्डिंग, ओके, 2 स्टेट के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो। फिर ओके, इसका सेकेंड पार्ट है ओरिजिनल कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव बीन गिवन द राइट टू इम्प्लीमेंट एंड फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, dispute regarding these fundamental rights are firstly presented in the High Court of the respective state or can directly be presented in front of the Supreme Court if required. क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओके, दोनों को ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे लोगों को दिए गए हैं, ओके, पब्लिक को दिए गए हैं, अगर उससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है, ओके, तो वो जो केस है वो उस स्टेट के हाई कोर्ट में भी सुना जा सकता है, या सीधा वो केस, ओके, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया जा सकता है, ओके, अगर फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। सेकेंड हम पढ़ेंगे अपैलेट ज्यूरिडिक्शन। Along with original jurisdiction, the Constitution has also provided appellate jurisdiction to the Supreme Court, and it is the final court to appeal of India. ये final court है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आप किसी भी ओके मैटर से रिगार्डिंग अपील कर सकते हो। It has the authority to hear appeal against the decision made by the High Court of all the state. ओके, हर एक राज्य, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के अगेंस्ट जाकर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। अपैलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरी। अब इनको भी 4 कैटेगरी में डाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, स्पेसिफिक। सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल।
According to section 132 of the Constitution, if the High Court proves that an important question regarding the law of interpreting the Constitution is present in a dispute, क्या कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट ये प्रूव कर दे कि एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ओके रिगार्डिंग द लॉ ऑफ interpreting the constitution is present in a dispute, then appeal against the decision made by the high court can also be made in supreme court. ओके कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं और उसका अगर कोई डिसीजन हाई कोर्ट सुना देता है तो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाके वो केस हम सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं. नेक्स्ट है सिविल. In the beginning, in the starting, Constitution provided in this context that the Supreme Court that in the Supreme Court, only such cases from the High Court could be heard in which the disputed amount is more than 20,000 rupees. कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि अगर हाई कोर्ट में कोई केस है वो अगर 20,000 का है ओके 20,000 से ज़्यादा का है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है. बट बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए 1973 में और 20,000 से हटाकर ये कर दिया गया कि जो भी सारे के सारे सिविल केस है वो हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं. अब ये 20,000 की जो लिमिट थी वो हटा दी गई. क्रिमिनल केसेस. इन द सुप्रीम कोर्ट अपील कैन बी मेड अगेन द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन सच क्रिमिनल केसेस. कुछ क्रिमिनल केस है कुछ कैटेगरीज़ है, इनसे रिगार्डिंग भी अगर कोई मैटर होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं. फर्स्ट है इन विच अ सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ रिलीज्ड अ क्रिमिनल एंड द हाई कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड दिस डिसीजन. कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई जो सेशनल कोर्ट होते हैं उन्होंने किसी को छोड़ दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट दे दी, सेंटेंस दे दी, वो भी डेथ की डेथ पेनल्टी दे दी. सेशनल कोर्ट ने तो माफ़ कर दिया और हाई कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी डेथ की पनिशमेंट दी है. तो इस केस में ये जो केस है वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर. दूसरा है कि अगर हाई कोर्ट हियर्स अ केस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंस द कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ, वही बात वापस आ रही. इफ़ द हाई कोर्ट प्रूव्स दैट अ केस इज़ लायबल टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट खुद ही कह दे कि नहीं ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, तब भी केस सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है. नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी आती है स्पेसिफिक. इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो कि ऊपर वाली कैटेगरीज़ में नहीं आते और जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया है कि मिलिट्री कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है कि हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया है उसके अगेंस्ट कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है. बस हाँ मिलिट्री कोर्ट का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता. बाकी जो भी कोई हाई कोर्ट है उसने कोई डिसीजन सुना दिया, उसके डिसीजन के अगेंस्ट जाके वो केस हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है पावर्स टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136 सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि दैट इट कैन हियर अपील अगेन द डिसीजन मेड बाय एनी हाई कोर्ट. वही बात कि कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट ने लिया है तो उसके अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में केस पेश किया जा सकता है, बट मिलिट्री कोर्ट का नहीं. देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की पावर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, इसको बिल्कुल फ्री रखा गया है. Advisory jurisdiction. The Constitution has also given advisory jurisdiction to the Supreme Court. According to Section 143, the President feels at some time that such a judicial or factual question of public importance has arisen, then it can take advice from the Supreme Court regarding such question. The President has the right to accept or reject the advice of Supreme Court. कि अगर कभी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो कंफ्यूज है किसी केस को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, कोई पब्लिक मैटर का कोई केस है पब्लिक इम्पोर्टेंस का, तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है. बट राय लेने के बाद में ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे. नेक्स्ट एंड द लास्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. Section 129 provides the Supreme Court the status of the court of record. There are two implications of the court of record. Firstly,
The decision of the court will be regarded as proof everywhere. In case of the being presented in any court, no question regarding their authenticity will be voiced. Secondly, the court can punish anyone charging him with contempt of court. इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाए हैं वो हमेशा हर जगह रिकॉर्ड मानकर चले जाएंगे। ओके, वो कितने सही है, कितने साफ़ है, ओके, उनसे लेके कभी कोई उनके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जाएगा। उनको एक रिकॉर्ड मान के बाकी के जो कोर्ट है वो उनको फॉलो करेंगे, उसी को देखते हुए वो भी अपना काम करेंगे। दूसरा है कि कोर्ट किसी को भी पनिश कर सकता है, ओके, चार्जिंग हिम विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।